इस जगत में मनुष्य अगर दुख पाता है तो केवल ज्ञानहीनता के कारण ही। अज्ञान जितना गहरा होगा मनुष्य के जीवन में उतना दुख भी गहरा होगा। इसलिए पुराण तिलक सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ, पुराणों में श्रेष्ठ, साक्षात स्वयं नारायण के द्वारा प्रदत्त, व्यास जी के द्वारा विस्तारित और परमहंस सुखदेव जी के द्वारा कथित यह श्रीमद्भागवत विशुद्ध रूप से ज्ञान यज्ञ के रूप में अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान अंधकार से भरे हमारे हृदय को मुक्त कर ज्ञान युक्त बनाता है और मनुष्य जीवन लेने का जो संपूर्ण लाभ है उस लाभ को लेने में एकमात्र संबल भी यही है। मेरे प्रिय बलदेव वासियों, ठाकुर दाऊद दयाल के अनन्य सेवक, पुजारी, पुरोहित गण, आचार्य गण, परम मनीषी विद्वान भगवत स्वरूप ही श्री कल्याण देवाचार्य जी की अनुपम अनुग्रह है जो इस स्थान पर ऐसे दिव्य महोत्सव, कथा, कीर्तन, सेवा सब संपादित हो रहे हैं। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी समस्या मनुष्य का आनंद खो गया है। जीवन तो श्रेष्ठ मिला पर कहीं न कहीं हम चूके, जिसके कारण जीवन के आनंद से हम वंचित हो रहे हैं। ऐसा ही भगवान के मन श्री नारद जी को भी एक बार लगा। भक्ति देवी से मिलन हुई, भक्ति के दुख को देखकर दुखी हुए, अपने ही अग्रज सनक सनंदन इत्यादि से उन्होंने उपाय पूछा। सत्कर्म के रूप में भागवत करने की आज्ञा प्राप्त हुई। दिव्य भागवत का रसधार सनक सनंदन के द्वारा ही बहाई गई। तत्पश्चात भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्रत्येक जीव के हृदय में विराजित हो गए। मनुष्य के हृदय में अगर भक्ति विराजित हो, ज्ञान विराजित हो, वैराग्य विराजित हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी की ये वाणी सत्य साबित होगी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन अमल सहज सुख राशि। उस सुख के लिए उन्हें अलग से कोई प्रयत्न नहीं करना होगा। संपूर्ण विश्व में सुख के लिए अनंत प्रयत्न हो रहे हैं। इन्वेंशन हो रहे हैं, आविष्कार हो रहे हैं, भौतिक सुविधाएं बढ़ रही हैं, विकास हो रहा है। लेकिन एक विचारणीय प्रश्न यह है कि ये सब बढ़ रहे हैं और आनंद घट रहा है। जिस दर्द के लिए, जिस मर्ज के लिए औषधि ली,
उस औषधि ने मर्ज को कम न किया बल्कि मर्ज और बढ़ा दिया। तो यह विद्वान, धर्मशास्त्र में प्रवीण, निपुण, और संसार में जितने भी प्राणी अपने आप को विद्वान कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं, मनुष्य श्रेष्ठ ही है, यह एक चिंतनीय विषय है। और दो बातें यहां निकल कर आती हैं, या तो मनुष्यों का मार्ग गड़बड़ हो गया, या तो जो प्राचीन ऋषियों ने शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है वो गड़बड़ है। क्योंकि यह संसार विज्ञान के आधार पर चल रहा है। आप चिल्लाते रहोगे कोई नहीं सुनेगा, नहीं नहीं, शास्त्र तो बड़े अच्छे हैं। क्योंकि मनुष्य काम, क्रोध, मदमोह, लोभ, मात्सर्य, दंभ, पाखंड, अहंकार, ईगो, वो स्वयं को मान ही नहीं सकता कि वो गलत रास्ते पर है। वो कहेगा शास्त्रों में ही गड़बड़ है तुम्हारे, हम और गलत। भगवान ने बहुत फुर्सत से हमको बनाया। इस सारी दुनिया में अगर विद्वता की कहीं पर विशेष प्रकाश है तो सिर्फ मेरे भीतर है। साधारण से साधारण व्यक्ति और बड़े से बड़े व्यक्ति का वक्तव्य यही है, अगर संतों को छोड़ दो, विद्वानों को छोड़ दो, साधुओं को छोड़ दो, मनीषियों को, मुनियों को, ऋषियों को छोड़ दो, तो हर जगह अहंकार का बोलबाला है। यह बात भी सत्य है कि हमारे चाल चलन में ही गड़बड़ी हुई है। आज भी अपने प्राचीन ऋषियों के और प्राचीन शास्त्रों के आनुगत्य में श्री गुरुदेव भगवान के बताए मार्ग के अनुरूप मनुष्य चेष्टा करे, प्रयत्न करे, तो वह इस पृथ्वी का ही नहीं ब्रह्मांड का सबसे आनंदित जीव हो सकता है। और यह अवसर उपलब्ध है। इसलिए श्रीमद् भागवत चेतना की बात करती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये दूसरा शब्द जो है चिद, चेतना। हम जड़ हो गए, जड़ता आ गई बुद्धि में, और बुद्धि प्रायः जड़ ही होती है। बुद्धि अगर विवेकहीन हो तो वह जड़ ही है। बुद्धि ने आज तक किसी का मंगल नहीं किया। बुद्धि पर अगर विवेक का नियंत्रण है, विवेकाधिष्ठित बुद्धि है, तो यह बुद्धि आपको भगवत्ता उपलब्ध करा देगी। शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, दासोहम से शिवोहम तक की यात्रा करा सकती है। परंतु अगर विवेक न हुआ, बुद्धि पर ही घमंड रह गया, तो फिर जैसा वर्तमान विश्व चल रहा है, पूरे विश्व को नष्ट करने के लिए 30 बार से ज्यादा विश्व नष्ट हो जाए वैसे बॉम्ब बन चुके हैं, पर एक आदमी को जिंदा कर सके मरते हुए को, ऐसी व्यवस्था अभी तक नहीं बनी है। एक मरे हुए को कोई जिंदा कर दे, ऐसा सामर्थ्य विश्व और विज्ञान में पैदा नहीं किया। परंतु 30 बार इस पृथ्वी का संपूर्ण रूप से नाश हो जाए, एक जीव जंतु कुछ भी न मिले, इसकी तैयारी हो गई है। और यही विकास है हमारा। श्रीमद् भागवत हमें सिखाती है कि बाह्य विकासों के साथ साथ आंतरिक विकास अगर न हुआ, अगर हमारी चेतना में संवर्धन न हुआ, चेतना का विवर्धन न हुआ, चेतना संकुचित रह गई, तो ये भस्मासुर की तरह काम करेगा, ये जो कुछ हमने बनाया है।
हम ही को भस्म करेगा। ये जो हम बना रहे हैं सब हमको भस्म करेगा।